Hello bachcho, let's read this question. The question says, for the following reaction, C5H12Cl2 in the presence of light gives us C5H11Cl, and which in presence of Na and ether gives us C. हमसे पूछा है the products A, B and C are yield of C is sufficiently high such that हमारे पास yield of C क्या होनी चाहिए, sufficiently high होनी चाहिए. Options are given to us, right? Key concept for this question is monochlorination of alkanes. In presence of light, in presence of light हमारे पास जो एल्केन्स होते हैं, जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं वो शो करते हैं क्या, हैलोजिनेशन रिएक्शन. जो हमारे पास हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, बेसिकली इट इज़ अ बेसिकली अ फ्री रेडिकल, इट इज़ बेसिकली अ free radical substitution reaction. It is a free radical substitution reaction. जो हमारे पास हैलोजन होंगे, जो हमारे पास हैलोजन होंगे उनके बीच का बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है. अगर बीच का बॉन्ड वीक होगा तो क्या होगा, वो क्लीव कर जाएगा, राइट. इस बार वो क्लीव कैसे करता है, वो क्लीव करता है होमोलिटिकली, राइट. होमोलिटिक क्लीवेज होता है हैलोजन, दो हैलोजन के बीच के बॉन्ड का, राइट. और हमारे पास क्या बन जाता है, हैलोजन का फ्री रेडिकल बन जाता है. और हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज. क्या होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज. वो क्या करेंगे, जो हमारे पास एल्केन होगा, जो हमारे पास एल्केन होगा, राइट, उसका जो हाइड्रोजन होगा, राइट, उसके हाइड्रोजन के साथ वो क्या जनरेट कर देंगे, हमारे पास एक एल्किल, एल्किल फ्री रेडिकल जनरेट कर देंगे. और हमारे पास क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा, ठीक. ये जो एल्किल फ्री रेडिकल होगा इसके साथ जो दूसरा वाला हमारे पास क्या था, जो दूसरा वाला हमारा जो हैलोजन का रेडिकल था वो इंटरैक्ट करेगा और क्या बना देगा, हमारे पास हो जाएगा मोनो हैलोजनेशन. हमारे पास क्या हो जाएगा, मोनो हैलोजनेशन हो जाएगा, राइट. यानी हमारे पास हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हमारे पास हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन आ गया, हैलोजन, राइट. इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर दे तो उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है C5H12Cl2, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. अगर बात करें C5H12Cl2 की तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी. ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये हमारे पास हो C5H12. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये हो. तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, ये होगा क्या, ये होगा C5H12, ठीक. अगर हम लोग इसको Cl2 से रिएक्शन करें तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें हमारे पास हमारे देखो पहला कार्बन अलग, इस वजह से इससे एक अलग हमें स्पीशीज मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगा. ये हमारे पास जो पहला कार्बन है उससे अलग कौन सा कार्बन होगा, दूसरा कार्बन, राइट. इससे हमें दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा. और ये जो तीसरा वाला कार्बन है इससे हमें अलग प्रोडक्ट मिलेगा, राइट. इससे हमें क्या मिलेगा, अलग प्रोडक्ट मिलेगा. तो इस केस में हमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे. अगर बात करते हैं सेकेंड केस की तो उसमें देखो ये दोनों जो मेथिल ग्रुप्स है वो दोनों सिमिलर है, राइट. वो दोनों ही क्या है, सिमिलर है. जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन से और एक CH से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे पास ये दोनों सेम हो जाएंगे. इससे हमारे पास ये एक प्रोडक्ट हो गया. फिर हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जब यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, सब्सटीट्यूशन होगा. तीसरा प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से जब हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा. और चौथा यहाँ से, राइट. तो इस केस में हमें कितने प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है, 4. अगर लास्ट वाले की बात करें, लास्ट वाले में हमारे पास क्या होगा, लास्ट वाले में तो सारे ही कार्बन क्या है हमारे पास, सिमिलर है. क्योंकि जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन और एक C से जुड़े हुए हैं, ठीक. अब इस वर्ड पे ध्यान रखना कि हाई
यील्ड ऑफ सी चाहिए, हाई यील्ड ऑफ सी के लिए हमारे पास इसकी हाई यील्ड होनी चाहिए, राइट। इसकी हाई यील्ड बेसिकली तब होगी जब इसकी हाई यील्ड तब होगी जब हमारे पास ये वाली स्पीशीज रिएक्शन हो, क्योंकि इसमें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो जो यील्ड होगी उसके केस में, इसके केस में जो हमारे पास जो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट होगा उसकी यील्ड कम होगी, उसकी वजह से फर्दर हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसके लिए भी हमें यील्ड कम देखने को मिलेगी। मैक्सिमम यील्ड तो इस केस में देखने को मिलेगी, राइट, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है, हमें एक ही प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इससे हमारे पास बनेगा क्या, इससे हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसा मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, राइट। फिर रिएक्शन को इसके साथ है, फिर है सोडियम और ईथर। सोडियम ईथर के प्रेजेंस में क्या होता है, सोडियम ईथर के प्रेजेंस में होती है एल्किल हैलाइड्स की वुड्स रिएक्शन, राइट। कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन, राइट। इससे हम लोग क्या बनाते हैं, इससे हम लोग बनाते हैं ऐसे एल्केन्स जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हो, राइट। इसमें होता क्या है, इसमें दो स्पीशीज रहेंगे, दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे इसके, CH3 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 CH2 Cl प्लस Na CH2 CH3 CH3 CH3, ये होगा हमारे पास, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन, बन जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन, ठीक। ये बन गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, राइट। हमें बोला था हाई यील्ड चाहिए, सफिशिएंटली हाई यील्ड देखने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन ए। वरना अगर ये मेंशन ना किया होता तो हमारे पास बी भी करेक्ट था। बी भी क्या है, बी भी तो आइसोमर है ना, अगर C5H12 है तो हमारे पास एन पेंटेन का ये भी आइसोमर है, इससे हमें ये स्पीशीज मिलती और फर्दर हमें ये स्पीशीज देखने को मिल जाती। ये भी ऑप्शन करेक्ट होता तब ये सफिशिएंटली हाई यील्ड नहीं मेंशन होता, राइट, क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनकी यील्ड डिफरेंट डिफरेंट होगी, इस वजह से फर्दर जो बी होगा उसकी भी यील्ड हमारे पास अच्छी नहीं आएगी, ठीक। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।